नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर नहीं कुछ और मुद्दों पर वोट करेगी जनता, बीजेपी को परेशान कर सकते हैं सर्वे के आंकड़े। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में चुनावी अभियान के दौरान विरोध, अमित शाह वापस जाओ और भाजपा मुर्दाबाद के लगे नारे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि जांच एजेंसियों से सरकार का गठबंधन विपक्ष के खिलाफ बनाया गया हथियार चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल, कांग्रेस पार्टी ने दिया यह बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि सपा का घोषणा पत्र मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे और लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और कई सारे बड़े वादे किए गए हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी जमकर बरसे, पीएम मोदी और भाजपा पर चलाए तीखे शब्द बाण। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर नहीं कुछ और मुद्दों पर वोट करेगी जनता, बीजेपी को परेशान कर सकते हैं सर्वे के आंकड़े। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किए गए सर्वे में सामने आया है कि आम चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे अहम हैं। मतदाता इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग कर सकते हैं। विपक्षी दल पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठा रही है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा को उम्मीद है कि राम मंदिर की लहर के चलते वो भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। ऐसे में ये सर्वे बीजेपी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरियस लोक नीति प्री पोल सर्वे में सामने आया है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती आर्थिक स्थिति मतदाताओं के लिए अहम है और इन्हीं मुद्दों पर वो मतदान कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर है, संपन्न वर्ग पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है। सूचकांक दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सही राह पर है, लेकिन मतदाता अपने ऊपर पड़ रहे असर को महसूस कर रहे हैं और सर्वे में 2/3 से ज्यादा लोगों ने माना है कि पहले की तुलना में अब नौकरी हासिल करना मुश्किल हो गया है। शहरी पुरुषों में इसकी संख्या ज्यादा है। 3/4 लोग बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 2/3 लोग मानते हैं कि पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है और ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, जबकि शहर के मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग में इसका ज़्यादा असर नहीं है। अधिकतर लोग महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और 2019 की तुलना में ज़्यादा लोग मानते हैं कि अब वो अपना खर्च निकालने के बाद बचत कर पाते हैं, लेकिन 50% गरीब मानते हैं कि उन्हें अपना घर चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं मध्यम वर्ग या संपन्न वर्ग में ऐसे लोगों की संख्या कम है। 50% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई आगामी चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राम मंदिर के पीछे नहीं छुप पाएगी भाजपा और अब बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर जनता वोट डालने जा रही है, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ने के संकेत इस सर्वे के आंकड़े दे रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में चुनावी अभियान के दौरान विरोध, अमित शाह वापस जाओ और भाजपा मुर्दाबाद के लगे नारे। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के लगातार विरोध हो रहे हैं और ये विरोध तब हो रहा है जब वो क्षेत्र में घूम रहे हैं या फिर आम सभा के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह अब नेताओं का विरोध होना और काला झंडा दिखाना आम बात हो चुका है और इसी क्रम में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने गुजराती वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण नारेबाजी करने वाले लोग केंद्रीय गृह मंत्री के समीप नहीं पहुंच सके। यह वीडियो वायरल होने के बाद एनडीए नेताओं में काफी आक्रोश है और वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के सहकारिता मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ अमित शाह का विरोध नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले एनडीए प्रत्याशी और हम सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी हर दिन किसी न किसी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार मांझी जीते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच एजेंसियों से सरकार का गठबंधन विपक्ष के खिलाफ बनाया हथियार चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल, कांग्रेस का यह बयान। दोस्तों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले के मामले में उच्चतम न्यायालय
के आदेश के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ गठबंधन कर रखा है और इन जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने हुए महीनों हो चुके हैं, उसके बाद भी कथित शराब घोटाला के मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा था कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे, लड़कियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देंगे और ये किए हैं बड़े वादे सपा ने अपने घोषणा पत्र में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे गए थे और इन सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर सभी ने हमें अपने सुझाव दिए और सभी को संकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार है। सपा के घोषणा पत्र में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और मनरेगा मजदूरी समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है और इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगे हैं कि संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है और देश की जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी जमकर बरसे और पीएम मोदी और भाजपा पर चलाए तीखे शब्द बाण। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में श्रीगंगानगर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अनूपगढ़ में रैली की और राजस्थान में राहुल गांधी की इस लोकसभा चुनाव में पहली रैली की और अनूपगढ़ के बाद राहुल गांधी जोधपुर लोकसभा सीट पर फलौदी में दूसरी सभा करेंगे। अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई है। आप हिंदुस्तान की जनता से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि पहले नंबर पर बेरोजगारी और दूसरे नंबर पर महंगाई है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया से पूछोगे तो आपको लगेगा कि सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। 24 घंटे आपको मीडिया में पीएम मोदी का चेहरा दिखेगा। ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज़ उठाने का है, लेकिन ये कभी जनता के मुद्दों के बारे में नहीं बोलते। इनकी गलती नहीं है, ये बोलना भी चाहें तो इनके मालिक इन्हें बोलने नहीं देंगे। अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसान सड़क पर उतर गए और मीडिया में क्या आता है, आतंकवादी हैं, बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी और इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, किसान और गरीबों के मुद्दे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया पर ना जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे, युवा कह रहा है कि रोजगार दे दो, महिला कह रही है कि महंगाई से बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी सीधा कहते हैं कि मैं किसानों को MSP नहीं दूंगा, फिर कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के बयान दिए हैं राहुल गांधी ने और तीखे शब्दबाणों से भाजपा पर तीखे तीर चलाए हैं और राजस्थान के अनूपगढ़ में दहाड़े हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की पार्टी को लगा बड़ा झटका, JDU की नेता ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। JDU की एक महिला नेता पिंकी भारती ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पिंकी भारती नवादा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं और JDU में प्रदेश सचिव के पद पर थी और उन्होंने JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बुधवार को इस्तीफा पत्र भेजा है। पिंकी भारती ने अपने
अपने इस्तीफे से संबंधित पत्र को फेसबुक पर भी पोस्ट किया। पिंकी भारती जिले की कद्दावर महादलित महिला नेता हैं और पिंकी भारती ने कहा है कि बहुत ही भारी मन से उन्होंने खुद को जेडीयू से अलग किया है। अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि जेडीयू ने मुझे पहचान दी है, सदैव आभार रहेगा। मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। जिस संगठन में मैंने राजनीति की आंख खोली, जहां राजनीतिक जन्म हुआ, उस दल को छोड़कर जाना पड़ रहा है। पिंकी भारती ने यह भी कहा कि पिछले कई दशकों से नवादा लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक पर्यटन बनकर रह गया है और एनडीए व बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद नवादा का बनते हैं और सेंट्रल स्कूल और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज अपने गृह जिले में सिफारिश करते हैं। मेरा ज़मीर मुझे गठबंधन धर्म निभाने से रोक रहा है, ऐसे में मेरा इस्तीफा देना ही उचित है। उन्होंने जेडीयू के प्रदेश सचिव सह संगठन जिला प्रभारी नालंदा एवं लोकसभा चुनाव में राजगीर विधानसभा के प्रभारी पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिंकी भारती सिरदला प्रखंड प्रमुख के साथ ही जिप अध्यक्ष के पद पर रह चुकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई, बीजेपी की भौजाई और मोदी की गारंटी इस चाइनीज माल, तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार की जमुई लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जमुई के सोनो स्थित आदर्श मध्य विद्यालय मैदान में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने जनता से देश के विकास का वादा किया था, लेकिन बीते 10 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी की गारंटी को चाइनीज माल की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि अभी पीएम मोदी विकास का खूब वादा करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनकी पार्टी के नेता अमित शाह बोलेंगे कि ये तो जुमला था। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वालों को ईडी और सीबीआई से परेशान करवाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 3 रुपए में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। जब मेरे पिता लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे का काम करवाया था, उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी वाले पहले कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अब महंगाई उनकी भौजाई हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा पहले कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। चाचा हैं, उनका सम्मान करते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस उम्र में उन्हें एक जगह रहना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरियां देंगे। ये बात चाचा को असंभव लगता था और मुझसे कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे। हमने महज 17 महीना के कार्यकाल में उन्हीं के हाथों से प्रदेश में 5 लाख युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। चिराग पासवान की ओर से जीजा को टिकट दिए जाने पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि चिराग के जीजा मेरे भी जीजा लगेंगे, लेकिन उनका पता हमें मालूम नहीं है। लालू जी ने जमुई की बेटी को टिकट देकर आधी आबादी को भी सम्मान देने का काम किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, गाने को गुनगुनाते हुए भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के मंत्री पर हाईकोर्ट ने ठोका 1.25 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि न सुधारने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है और मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर सचिवालय की ओर से मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ झड़प में शामिल होने के आरोप हैं और इसी संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला 11 अप्रैल 2023 का है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के लिए जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में नहीं लगने दूंगी यूसीसी और सीएए, ईद के मौके पर बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को 1 महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है और मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूं, आपकी सुरक्षा चाहती हूं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो चुन चुनकर मुसलमान नेताओं को फ़ोन कर रही है और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए।
ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार ममता बनर्जी ने यूसीसी पर टीएमसी की स्थिति साफ की और लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका ये स्टैंड बहुत अहम है, जो दर्शाता है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता जेल में होंगे, मीसा भारती का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने मनेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर जनता ने मौका दिया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने कहा कि हम किसानों की दोगुनी आय करने की बात करते हैं, एमएसपी लागू करने की बात करते हैं तो इन लोगों को तुष्टीकरण लग रहा है। पीएम मोदी क्यों नहीं परिवारवाद पर बोलते हैं? अब मुंह बंद हो गया क्या? अब जब आते हैं वो हमारे परिवार पर आरोप लगाते हैं। मीसा भारती के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है और इस पर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ रामकृपाल यादव ने भी लालू परिवार पर वार किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी आवाज़ निकल रही है, यही लोग हैं जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे आज महलों में रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति निकाल रहे थे वाहनों का काफिला। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता उल्लंघन में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी फंस गए हैं। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने तेवर सख्त होने के बाद बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने के मामले में बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सांसद के काफिले के बारे में सूचना न देने वाले 3 पुलिस निरीक्षकों से भी जवाब तलब किया गया है। उप जिलाधिकारी करनैलगंज की ओर से सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया गया है। पूर्व अनुमति के बिना 1 दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला निकालने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते केस दर्ज कराया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है। वहीं इस प्रकरण में कटरा बाजार, परसपुर व करनैलगंज के प्रभारी निरीक्षकों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रिंस के समर्थक बोले चिराग ने 30 करोड़ में टिकट बेचा, कहा बाहरी नहीं लोकल चाहिए, एनडीए कैंडिडेट का करेंगे बायकॉट, महागठबंधन को करेंगे सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उसमें सबसे चौंकाने वाले नाम हैं ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी और किशोर कुणाल की बहू संभवी चौधरी। जी हाँ दोस्तों, लोजपा ने उन्हें समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया है। समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी की कैंपिंग के साथ ही रालोजपा के कार्यकर्ताओं ने अब मुखर होकर विरोध करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गया में जीतन राम मांझी का भारी विरोध, जमकर लगे मुर्दाबाद और चोर है के नारे, मोदी का वास्ता देते रहे लेकिन लोग नहीं हुए शांत। जी हाँ दोस्तों, गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को जनसंपर्क अभियान के दौरान गजब की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मांझी के प्रचार अभियान का एक बार फिर वीडियो सामने आया है। इसमें जीतन राम मांझी के सामने आक्रोशित लोग चोर है के नारा लगा रहे हैं और बौखलाए मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुहाई दे रहे हैं। फिर भी लोग शांत नहीं हुए, आखिरकार उन्हें गांव से निकल जाना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं और मंगलवार को जीतन राम मांझी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे और इस विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या वरुण गांधी को अमेठी से उतारेगा विपक्ष? बेहद बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आखिर रायबरेली और अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? क्या रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव? क्या अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे चुनाव या फिर किसी नए चेहरे को मिलेगा मौका? क्या अमेठी की लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी? आखिर अमेठी के लिए राहुल गांधी के साथ कौन से 2 और नए नाम को लेकर हो रही चर्चाएं? सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडिया खेमे में इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतारा जाएगा।
दोस्तों पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जैसे ही पुख्ता खबर हम तक पहुंचेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सैनिक स्कूलों के निजीकरण का कदम वापस हो, चुनावी शोर के बीच राष्ट्रपति को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सैनिक स्कूलों के निजीकरण संबंधी कदम को वापस लिया जाए और इस नीति को रद्द किया जाए। उन्होंने दावा किया कि सशस्त्र बलों एवं उससे संबंधित संस्थाओं को हमेशा राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा गया, लेकिन अब इसके उलट प्रयास हो रहे हैं। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि आप जानती हैं कि भारतीय लोकतंत्र ने पारंपरिक रूप से हमारे सशस्त्र बलों को किसी भी दलीय राजनीति से दूर रखा है। अतीत में सरकारों ने सशस्त्र बलों और उसके सहयोगी संस्थाओं को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के चांसलर बन सकते हैं मोदी, स्टालिन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों, पीएम द्वारा डीएमके पर हमला बोले जाने के बाद स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के चांसलर बनने के लिए सबसे सही व्यक्ति होंगे। तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री के आरोप का जवाब देते हुए डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है तो मोदी इसके चांसलर बनने के लिए एकदम सही व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।